बर्थ टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सेंट्रल प्लेन में हड़कंप मच गई थी क्योंकि एक और एंशिएंट क्लैन गायब हो गया था। बाकी एंशिएंट क्लैन के लोग गू क्लैन के ऊपर शक कर रहे थे, पर इस बीच हम लोगों को हॉल ऑफ सोल को दिखाया जाता है, जहां पर हुनमु हॉल ऑफ सोल के लीडर को एक ऐसा सोल एसेंस देता है जिसको खाकर उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद ये लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने के लिए निकलते हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक वार्निंग मैसेज जाता है कि 3 दिन के बाद हॉल ऑफ सोल स्काई मैंसन अलायंस को तबाह कर देगा। दूसरी ओर दोस्तों, शोगन के साइड में शोगन और सुनर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिए थे, पर इस रिफाइनिंग से फ्लेम मंत्रा को यूज करने के बाद शोगन की बॉडी का जितना भी फ्लेम था वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। और शोगन इसकी पावर को देखकर शॉक्ड, क्योंकि ये विद इन सेकेंड्स 8 से 10 एंग्री पुथा लोटस अटैक क्रिएट कर सकता था। ये लोग हैरान थे। शोगन एक्साइटेड था ये सोचकर कि वो इसकी पावर को कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोगन और सुनर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के वर्ल्ड को छोड़कर बाहर निकलते हैं। दाओशेंग के 5 स्टार और दाओशेंग के 4 स्टार की स्ट्रेंथ के साथ दोनों उड़ते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शोगन कहता है जिस पेस में हम लोग चल रहे हैं उस पेस में चले तो मुझे लगता है कि हम लोग अलायंस हेडक्वार्टर आधे दिन में लगभग पहुंच जाएंगे। सुनर शोगन की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाती है, कहती है ऐसी बात है तो चलिए थोड़ा स्पीड और बढ़ाएं। और फिर ये लोग और तेजी से आगे बढ़ते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को स्काई मैंसन अलायंस के एक छोटे से बेस को दिखाया जाता है। इस जगह पर स्काई मैंसन अलायंस के सोल्जर डीमन फ्लेम स्टोन कलेक्ट कर रहे थे। इनका लीडर इन्हें मोटिवेट कर रहा था, कह रहा था आप लोग जल्दी जल्दी काम करें, एक बार हमारा ये काम खत्म हो जाता है तो हम लोगों को अगली बार प्रमोशन मिलेगी। हम लोग आउटर हाउस से फिर इनर हाउस में पहुंच जाएंगे। अपने कमांडर की बात को सुनकर सभी लोग मन लगाकर काम कर रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल था। लेकिन तभी दोस्तों हवा का एक झोंका आता है। जानवर इधर उधर डर से भागने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं और एक डरावनी आवाज वहां पर गूंजती है। तुम लोग इतनी ज्यादा हड़बड़ी में इन डीमन फ्लेम स्टोन को कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तूफान इस पूरी जगह में घिरता है। डार्क क्लाउड इस पूरे जगह को कवर कर लेते हैं। इनका कमांडर अपने सोल्जर्स को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी दोस्तों 1000 क्लास के प्रोटेक्टर्स उस जगह पर एक एक करके अपीयर होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब 1000 क्लास के थे। तो इन 1000 और 1000 क्लास के प्रोटेक्टर्स को देखकर ये लोग घबराने लगते हैं। हॉल ऑफ सोल के इस ग्रुप का कमांडर इनमें से एक डीमन फ्लेम स्टोन को अपने पास खींचता है। डीमन फ्लेम स्टोन की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। ये चीज देखकर गुस्साते हुए कहता है तुम स्काई मैंसन अलायंस के लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इन प्योर डीमन फ्लेम स्टोन को हमारे हॉल ऑफ सोल के टेरिटरी से माइन करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है तुम लोग अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। अपनी पावर दिखाता है। उसके पावर से इस जगह पर एक तूफान उठता है। कहता है आज यहाँ पे से ना ये डीमन फ्लेम स्टोन कहीं जाएगा, ना ही तुम में से किसी का सर। पर दोस्तों स्काई मैंसन अलायंस के इन सोल्जर्स की भी हिम्मत बहुत ज्यादा है। कमांडर के इशारे पे सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। ये लोग बिना लड़े इनसे हार नहीं मानना चाहते हैं। पर ये देखकर ये 1000 क्लास के एक्सपर्ट इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। 1000 लेवल के इन एक्सपर्ट के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इन 1000 क्लास के सोल्जर्स की डिफेंस इनके सामने कोई औकात नहीं रखती है। बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। लोग इंजर्ड होने लगते हैं। उसके बाद फिर कत्लेआम स्टार्ट होता है। हॉल ऑफ सोल के सोल्जर्स इनके ऊपर अटैक करते हैं, इन लोगों को मारने लगते हैं। पावर में इतने ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये सोल्जर्स अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। एक एक करके लोग मर रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे। तब हॉल ऑफ सोल के इस ग्रुप का कमांडर आगे बढ़ता है, अपने लोगों को कमांड देता है। कहता है इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इन लोगों के सर को काट के इस जगह पर लटका दो ताकि एक मैसेज जाए कि हॉल ऑफ सोल के टेरिटरी से किसी भी चीज को उठाने का क्या अंजाम होता है। कहते हुए इस ग्रुप के कमांडर को मारने के लिए जाता है। पर इससे पहले कि वो इसे मार पाता उसके बॉडी में एक तेज जलन की एहसास होती है। फिर एक आवाज गूंजती है तुम इन लोगों के सिर को लटकाना चाहते हो ताकि तुम स्काई मैंसन अलायंस में मैसेज भेज सको। हॉल ऑफ सोल की हिम्मत लगता है काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ ही सेकंड बीता था। शोगन की फ्लेम से इस
1000 क्लास की बॉडी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। सभी लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर बहुत ही खतरनाक पावरफुल एक्सपर्ट उन्हें दिखाई देते हैं, शोगुन, सुनर। हॉल ऑफ सोल के लोग जब ये देखते हैं, देखकर घबराते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर ये लोग कहाँ दाऊ शेंग के 2 एक्सपर्ट के हाथ से भाग सकते हैं। शोगुन अपने हाथों को बढ़ाता है, उठाकर कहता है हॉल ऑफ सोल अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक पहुँच गया है। शोगुन की पावर से ये 1000 क्लास के एक्सपर्ट हवा में ही लटक जाते हैं, घबराते हैं, कहते हैं आखिर तुम कौन हो, हमें क्यों मारना चाह रहे हो। शोगुन मुस्कुराता है, कहता है ये तुम पूछ रहे हो जिन्होंने कई मासूम लोगों की जान ली है। तुम्हें लगता है तुम ये कर्म करके ऐसे ही बच जाओगे। उन सभी लोगों को जमीन पर पटकता है। फिर अगले ही सेकंड शोगुन की थॉट से इन सभी लोगों की बॉडी एक एक करके ब्लास्ट कर जाती है। शोगुन कहता है स्काईमेंस एंड अलायंस के लोगों को मारना इतना आसान नहीं है और जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उन सभी लोगों का यही अंजाम होगा। वहाँ पर इन 1000 एक्सपर्ट के ब्लड के छींटे से एक क्लाउड बन जाता है, जिसको देखकर स्काईमेंस एंड अलायंस का ये कमांडर एकदम हैरान रह जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद शोगुन और सुनर उसके पास आ जाते हैं। सभी लोगों से पूछते हैं कि आप लोग ठीक हैं। शोगुन को अपने सामने देखकर जो लोग इंजर्ड थे, चल सकते थे, वो लंगड़ाते हुए शोगुन के करीब आ जाते हैं। कमांडर अपने हाथों को जोड़ता है, कहता है थैंक यू सीनियर, आपने हमारी मदद करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग स्काईमेंस एंड अलायंस के 3rd आउटर अलायंस यूनिट के स्वान स्क्वाड हैं। स्काईमेंस एंड अलायंस ने हम लोगों को माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया था, इसीलिए हम लोग डीमन फ्लेम स्टोन्स को अलायंस में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। सीनियर, आपने हमारी जान बचाई, ये एहसान हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। शोगुन जब इसकी बात सुनता है थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि शोगुन जब गया था तब ये आउटर अलायंस नाम की चीज नहीं थी। शोगुन कहता है आउटर अलायंस, लगता है स्काईमेंस एंड अलायंस इन सालों में काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। जिसके बाद अपने हाथों को उठाता है और एक वेसल निकालता है जिसमें रिकवरी पिल्स थे, वो कमांडर को देता है, कहता है प्लीज इन मेडिसिनल पिल को सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे आप लोगों की जो इंजरीज है वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगी। कमांडर उन पिल्स को एक्सेप्ट करता है। सभी लोग शोगुन को फिर से थैंक यू कहते हैं। फिर ये लोग एक दूसरे की इंजरीज को ट्रीट करने लगते हैं। जब सारे इंजर्ड सोल्जर को फर्स्ट एड कर दिया जाता है तब कमांडर सुनर और शोगुन को देखता है, देखकर एकदम उन्हें अपने मन में सराह रहा होता है, क्योंकि ये इन्हें पहचान नहीं रहा है, क्योंकि ये नया मेंबर है। कहने लगता है पता नहीं ये इतने ज्यादा पावरफुल लोग कौन है। लेकिन तभी शोगुन इसे देखता है, कहता है मेरे पास और कुछ है जो कि मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। इसके बात को सुनकर कमांडर कहता है नहीं नहीं सीनियर, आपने ऑलरेडी हमें बहुत कुछ दे दिया है, प्लीज अब हमारे लिए और मुश्किलें मत उठाइए। अब मेरे सभी भाई सही सलामत है, हम लोग अब अपने आप को संभाल लेंगे। जिसके बाद थोड़ा सा घबराते हुए कहता है बगल में ही इन हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच होल है, जिसको एक 1 स्टार का दाऊ शेंग गार्ड कर रहा है, क्योंकि अब आपने इन लोगों के प्रोटेक्टर्स को मार दिया है तो जरूर वो दाऊ शेंग एक्सपर्ट इस बात को सेंस कर लिया होगा। हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए, वरना मुश्किल कभी भी आ सकती है। शोगुन जब ये सुनता है शोगुन एक्साइटेड हो जाता है, मुस्कुराते हुए कहता है 1 स्टार का दाऊ शेंग, अच्छा तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो, तुम्हें रास्ता पता है। अब इस ताओजोंग लेवल के कमांडर को शोगुन के पावर्स के बारे में कुछ भी एहसास नहीं था, इसी वजह से वो घबराते हुए कहता है सीनियर आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन तभी शोगुन से करीब आ जाता है, उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और फिर सुनर, शोगुन और ये कमांडर गायब हो जाते हैं और सीधा उस ब्रांच होल में पहुंच जाते हैं। अपने कमांडर को इस तरह से गायब होता हुआ देखकर यहाँ पर बचे हुए सोल्जर्स घबरा जाते हैं कि आखिर ये लोग उनके कमांडर को कहाँ लेकर गए, पर ये लोग शॉक्ड हो ही रहे थे। तभी शोगुन की टीम वापस आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि ये जो कमांडर था उसके होश उड़े हुए लगते हैं, इसने कुछ अनबिलीवेबल देख लिया था। सभी लोग अपने कमांडर के पास आते हैं, पूछते हैं कैप्टन क्या हुआ, आपके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं, आखिर आप कहाँ गए थे। तब इनका कमांडर एकदम एक्साइटेड होकर बताता है सिर्फ एक मूव से पूरे का पूरा ब्रांच होल पलक झपकते ही गायब हो गया। ये बात सुनकर ये जितने भी लोग हैं एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं क्या आप सीनियर लोग कौन हैं। शोगुन तब कहता है आप लोग जल्दी से अलायंस लौटिए, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि अब आप मेरे द्वारा इनर अलायंस अर्थ रैंक मेंबर्स में प्रमोट कर दिए गए हैं। बस उनसे कह दीजिएगा कि आपको शोगुन ने भेजा है। पर जैसे ही ये लोग
ये नाम सुनते हैं एकदम हड़बड़ा जाते हैं। शोयन, क्या आप ही वो शोयन हैं? हमारे स्काई मेंशन अलायंस के वॉइस लीडर, फॉलिन स्टार पवेलियन के यंग मास्टर। शोयन हमें से हिलाता है, कहता है क्योंकि मैं इतने दिनों से यहाँ पे नहीं था तो आप लोग मुझे बताइए कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वर्ल्ड के क्लोज होने के बाद सेंट्रल प्लेन में क्या क्या हुआ। ये लोग शोयन को सारी बातें बताते हैं। सी क्लैन, लिंक क्लैन दोनों सेंट्रल प्लेन से पूरी तरह से गायब हो गए और उनके गायब होने का किसी को कुछ भी पता नहीं है। और हॉल ऑफ सोल स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ये वॉर अगले 3 दिन में होने वाली है। शोयन को सारी बातें पता चल गई थी, वो लोग वहाँ से चले गए थे। शोयन भी हैरान था, सोच रहा था कि आखिर शी क्लैन कैसे गायब हो गया। तो सोनर शोयन से कहती है इस तरह से अचानक शी क्लैन का गायब हो जाना और 3 एंशिएंट क्लैन के अलायंस को फॉर्म करना जिसमें उन लोगों ने गू क्लैन को नहीं रखा है, इस बात से जरूर गू क्लैन में इंस्टेबिलिटी आ गई होगी। मुझे जल्द से जल्द गू क्लैन लौटना होगा। शोयन भी मैटर के सीरियसनेस को समझता है, कहता है हाँ सोनर, तुम गू क्लैन वापस लौट जाओ, रास्ते में संभल कर जाना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। मैं यहाँ पर चीजें ठीक करके तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा। सोनर भी प्यार से शोयन को देखते हुए कहती है आप भी अपना ध्यान रखिएगा, कहकर फिर वहाँ से चली जाती है। सोनर के जाने के बाद शोयन अपने मन में कहने लगता है पूरे 2 साल बीत गए, 2 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। स्काई मेंशन अलायंस काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। मैं होप करता हूँ टीचर और बाकी लोग सब ठीक होंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फॉलिन स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। फॉलिन स्टार पवेलियन में सिक्योरिटी हमेशा की तरह टाइट थी। अंदर हम लोगों को हॉल में दिखाया जाता है। हॉल में शोयन के एंसेस्टर शाओ चैन भी थे जो कि अब इसी फॉलिन स्टार पवेलियन में रहते हैं। फेंग जुनजी सभी लोगों को बता रहे थे हॉल ऑफ सोल इस वॉर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट को डिस्पैच करने वाला है, पर इनमें से सबसे ज़्यादा कंसर्निंग हुन क्लैन का एल्डर है। वो दाऊ शेंग के 6 स्टार में है। उसका नाम हुन क्विन मो है। हुन क्विन मो वो पर्सन है जो कि शाओशॉन के ऊपर जो डेडली हमला हुआ था उसमें शामिल था। शाओ क्लैन के पतन के ऊपर मतलब इस पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है। शाओ चैन ये सुनकर गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली से ओल्ड वो युन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं हॉल ऑफ सोल से इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल, और हमारे साथ जो अलायंस है, अलायंस के हिसाब से ये रूल है कि दोज उनके 4 स्टार से ऊपर के एक्सपर्ट दूसरों के क्लैन के वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी फाइटिंग एबिलिटी उन लोगों से कम है। क्या हम लोग इस तरह से हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहें? क्योंकि ऐसा रहा तो हम लोग हॉल ऑफ सोल से हार जाएंगे। मिस्टर लिन कहने लगते हैं रिसेंटली जो एंशिएंट क्लैन के साथ हो रहा है, सी क्लैन गायब हो गया है, उस वजह से कोई भी एंशिएंट क्लैन हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आना चाहता है। हम लोग अभी एज पे हैं, हमें खुद से ही कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो फिर ये लोग प्लान करने लगते हैं। जो दाओशेंग क्लास के एक्सपर्ट हैं उनको वो युन और फेरी रोक देंगे। रही बात दूसरे दाओशेंग क्लास के एक्सपर्ट जैसे कि डिप्टी हेड और होंगलैंड का यंग मास्टर, तो उनको रोकने के लिए मास्टर यालाओ और मिस्टर लिन आ सकते हैं। शाओ चैन कहते हैं मैं उस हुनमो को संभाल लूंगा, पर उस हॉल ऑफ सोल के लीडर का क्या? फेंग जुनजी कहते हैं अगर हमारे साथ जियान होती तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती, पर अभी भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का खतरा टला नहीं है। वो 3 ग्रेट किंग्स अभी भी जिंदा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जियान एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को छोड़कर यहाँ हमारी हेल्प के लिए आ सकेंगी। इस तरह से हॉल ऑफ सोल का जो लीडर है वो अभी भी अनअटेंडेड रह जाता है, और क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ दाओशेंग के 5 स्टार पर है तो इनमें से कोई भी नहीं है जो कि मिलकर भी उसको रोक सके। इस तरह से अभी भी बैलेंस नहीं बैठ रहा था। सभी लोग निराश होने लगते हैं, लेकिन तभी हॉल में एक आवाज गूंजती है हॉल ऑफ सोल के मास्टर को मेरे लिए छोड़ दो। शोयन फॉलिन स्टार पवेलियन आ चुका था। शोयन की आवाज को सुनकर सभी लोग खुश, सोल्जर्स शोयन को देखते हैं एकदम खुश हो जाते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं। कहते हैं वॉइस अलायंस लीडर आ गए। शोयन भी इन लोगों को मुस्कुरा कर देखता है, कहता है आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, आप सभी लोगों का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शोयन को देखकर सभी सोल्जर्स चीयर करने लगते हैं, शोयन का नाम चिल्लाने लगते हैं। शोयन भी इन लोगों को देखकर खुश था। तभी उस जगह पर यालाओ और सभी लोग आ जाते हैं। उनको देखकर शोयन तुरंत ही उनके पास चला जाता है। शोयन को देखकर सभी लोग एकदम समझ जाते हैं कि शोयन की स्ट्रेंथ दाओशेंग के 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर गई है। यालाओ शोयन को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे। शोयन जब आ गया था तो इस जगह पर उम्मीद
उम्मीद की एक किरण आ गई थी। सभी लोग शयन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, ये लोग हॉल में वापस आ जाते हैं। हम लोग हो यून को देखते हैं जो कि कह रहे थे मुझे हमेशा से पता था ये लड़का मर नहीं सकता है। ये लोग शयन को देखकर हैरान थे। उन्हें ये नहीं पता था कि शयन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। कहने लगते हैं तुमने वाकई में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम रिफाइन कर लिया? शयन कहता है हाँ, बहुत मुश्किल से। ये लोग हंसते हैं, कहते हैं जो चीज़ एक समय में अनअचीवेबल लग रही थी, इम्पॉसिबल लग रही थी, शयन तुमने वो पॉसिबल कर दिया है। मिस्टर लिन कहते हैं शयन सच कहूँ तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अब जब तुम ये सब अचीव कर ली हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं अब पूरा श्योर हो कि अब हम लोग एक साथ काम करेंगे तो उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर को इजीली हरा देंगे। तब शयन कहते हैं शयन की जो स्ट्रेंथ है उससे मुझे लगता है कि शयन को उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर को अकेले भी हराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बात सुनकर तो लोग और भी खुश हो जाते हैं। कहने लगते हैं ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब हम लोगों को और आराम से बैटल करने की आज़ादी मिलेगी। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शयन को बताती है शयन काइलिन अभी तक 9 सिरेन ट्राइब के येलो स्प्रिंग में ही है, वो बाहर नहीं आई है। काइलिन और मैं ये चीज़ चेक करने के लिए रेगुलर इंटरवल पर जाते हैं, पर वहाँ से हमें सिर्फ सेम ही चीज़ पता चलती है। देखकर लगता है जैसे सिस्टर काइलिन उस जगह पर कुछ बहुत ही ज़्यादा रेयर खजाने को पा ली है। वो येलो स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा बॉटम में है, यहाँ तक पहुँचने का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, पर हमने उनकी प्रेजेंस फील करी है। उनका ऑरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। शयन थोड़ा सा सैड होता है, लेकिन कहता है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि काइलिन को इस क्लोज डोर कल्टीवेशन में इतना ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। ऐसा लगता है जैसे एक बार अलायंस का ये मैटर सॉल्व हो जाए तो मुझे ही उस येलो स्प्रिंग में उस डीप डाउन रीजन में जाकर देखना होगा कि काइलिन अभी कैसी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ये लोग वॉर के लिए रेडी थे, सभी सोल्जर्स एक कतार में। यहाँ पर बैटल स्पीच चल रहा था। यालाओ कहने लगते हैं इतने सालों में ये हॉल ऑफ सोल स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करा, हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को बेरहमी से मारा, पर उन लोगों के इतने ज़्यादा बुली करने के बावजूद भी हमने कभी भी हार नहीं मानी। हम वापस खड़ा हुए, हमने उनका सामना करा। शुरुआत से अभी तक हमने जितनी भी मेहनत करी थी, जितना भी खून पसीना बहाया था, वो आज के दिन के लिए ही था। अब हम लोग ऊंचाई के उस शिखर पे पहुंच गए हैं जिसके बाद हम हॉल ऑफ सोल का खात्मा पूरे जड़ से कर सकते हैं। अगर हॉल ऑफ सोल हमें वॉर के लिए चैलेंज करता है तो हम लोग उन्हें वॉर देंगे। यालाओ की बात को सुनकर सभी लोग एक्साइटेड चिल्लाते हैं हम लोग वॉर उन्हें देंगे। शयन आगे आता है, कहता है हॉल ऑफ सोल मेरी पूरी शॉ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे फादर को उन्होंने कैद करके रखा। हॉल ऑफ सोल के प्रति हेट्रेड मेरे पूरे खून में, मेरे पूरे शरीर में, हड्डियों में बसा हुआ है। मेरे मन से उनके लिए हेट्रेड कभी नहीं जाएगी, पर मुझे ये पता है कि हॉल ऑफ सोल के लिए मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करना बस उनकी डिस्ट्रक्शन का एक छोटा सा पार्ट था, क्योंकि वो लोग मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही नहीं रुके, वो लोग सभी क्लैन्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। और जैसा लग रहा है इससे ये पता चलता है कि ये हॉल ऑफ सोल का मकसद पूरे सेंट्रल प्लेन को अपने घुटनों में झुकाने का है। आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, आप लोगों से बदले की मांग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों का कॉमरेड बन के आया हूँ, आपका साथी बन के आया हूँ, और मैं इस वॉर में आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे साथ खड़े हों, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ मेरे फाइट करें। और अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये हॉल ऑफ सोल को हम लोग इस सेंट्रल प्लेन क्या इस पूरी दुनिया से उखाड़ कर फेंक देंगे। शयन की बात को सुनकर सभी लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहने लगते हैं हम लोग सेंट्रल प्लेन को प्रोटेक्ट करेंगे, हॉल ऑफ सोल को यहाँ से भगा देंगे। अब वॉर का समय करीब आ रहा था, न्यूज़ पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई थी। शयन स्काई मेंशन अलायंस में वापस आ गया है, हॉल ऑफ सोल वॉर के लिए तैयार है। दोनों ही पावर हाउसेस एक दूसरे से भिड़ेंगे और फिर तय होगा कि सेंट्रल प्लेन का सोल राजा कौन होगा, कौन यहाँ पर जीतेगा, जो कि पूरे सेंट्रल प्लेन में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा।
इस बात को जानने के लिए सभी लोग वार के दिन उस जगह पर इकट्ठा होते हैं जहां पर वार होने वाली थी। बर्निंग फ्लेम वैली, याओ क्लैन, जिन क्लैन, लिन क्लैन, सभी जगह से लोग आए थे। प्रिंसेस तान कह रही थी ये जगह, इसे फॉलन माउंटेन रेंज कहा जाता है। मैंने सुना है कि ये जगह पहले मैजिकल बीस्ट क्लैन हुआ करता था। आज के दिन देखकर लग रहा है जैसे ये जगह पूरी तरह से खंडहर है। पूरा मैजिकल बीस्ट क्लैन वाइप आउट हो चुका है। दूसरा पर्सन कहता है जब दो पावर हाउसेस लाइक हॉल ऑफ सोल और स्काई मैंसन अलायंस क्लैश करते हैं तो उसका असर इसी तरह का डिवास्टेटेड होता है, ऐसे ही तबाही मचती है। मिस्टर तांग कहते हैं हॉल ऑफ सोल अभी तक पूरे सेंट्रल प्लेन में सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब देखना है क्या ये बात बदलेगी, क्या ये रिजीम चेंज होगा। तभी उस जगह पर डार्क एनर्जी गैदर होने लगती है। हॉल ऑफ सोल के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के लीडर की एंट्री होती है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसकी पावर को देखकर यहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे सब शॉक्ड रह गए थे। एक एक करके उस जगह पर हॉल ऑफ सोल के 7 एक्सपर्ट आ जाते हैं। सभी के सभी दाओ शियांग क्लास पर थे, पर अभी तक शोगुन के ग्रुप का कोई नामो निशान नहीं था। समय बीतता जा रहा था। ये देख हॉल ऑफ सोल का मास्टर कहता है स्काई मैंसन अलायंस का कोई भी लोग यहाँ पर नहीं आया। हुन क्विन मो कहता है हो सकता है कि ये लोग घबरा गए हो। हंसने लगता है लेकिन तभी उस जगह पर एक खतरनाक एनर्जी का प्रेजेंस फील होता है। गोल्डन एनर्जी उस पूरी जगह पर भर जाती है। आवाज गूंजता है घबराना, वो भी तुम जैसे लोगों से। स्काई मैंसन अलायंस किसी से भी नहीं डरता है। उस खतरनाक एनर्जी के बीच हम लोगों को हमारे हीरो को दिखाया जाता है। शोगुन वहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाकर अपीयर हो जाता है। शोगुन की पावर को देखकर यहाँ पर खड़े सब लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद शोगुन के सिस्टर शो चैन भी आते हैं। इनकी पावर भी जबरदस्त थी। यहाँ पर नज़ारा ही बदल जा रहा था। एक एक करके फिर बाकी के लोग एंट्री लेते हैं। सभी लोगों का स्टाइल गजब था। हॉल ऑफ सोल से 7 दाओ शियांग एक्सपर्ट आए थे तो स्काई मैंसन अलायंस से 10 दाओ शियांग एक्सपर्ट आ गए थे। दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने, टक्कर बहुत ज्यादा भयंकर होने वाली थी। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। एम करता हूँ 4000 लाइक्स की। आप लोग पूरा तो करते नहीं हो, मैं वेट करता रह जाता हूँ, पर कोई बात नहीं। कल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर आएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हो, पर कुछ लोग जो कि वीडियो देखकर लाइक वाइक नहीं करते हैं, उनकी वजह से आप लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा, चाहे लाइक टारगेट पूरा हो या ना हो। तो दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ ओताकू सेनपाई 2 चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पे सपोर्ट दिखाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।